टेस्ट याद है, फिजिक्स वगैरह पे काम करना स्टार्ट कर। सर प्लाज्मिड सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं, जरूरी नहीं कि सभी प्रोकैरियोट्स में सभी के अंदर हो, ये जरूरी नहीं है। इस बार का कट ऑफ मार्क अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम दे ले, टेस्ट दे दे, उसके बाद एग्जाम दे दे, फिर इस सब पे बात करेंगे। अभी what is the exception of cell theory that means cell theory is wrong? नहीं, मतलब कि तू एग्जाम देने गया, कोई डॉक्टर है, बहुत एम्स का डॉक्टर है, कभी गलत इलाज कर दिया, गलत दवा दे दिया, तो बोले खराब डॉक्टर है, बेकार डॉक्टर है, ऐसा होता है क्या? एक आध एक्सेप्शन चल सकता है। सचिन है, जीरो पे आउट हो गया, कैसा बैट्समैन है रे भाई? विराट कोहली जीरो पे आउट हो गया, बैट्समैन नहीं है क्या? है रे भाई, एक आध एक्सेप्शन चलता है। ठीक, नेट चला जाता है बार बार। चलो अब आगे स्टार्ट करते, आगे स्टार्ट करते, चलो आगे चलते। हाँ, एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन हम लोग बोलते हैं। एक क्या क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव? सेल वॉल, सेल वॉल, अरे वही सेल वॉल, मेनली सेल वॉल। सेल वॉल एक्चुअली में सेल इन्वेलप का ही तो पार्ट है ना। मेन तो सेल वॉल का डिफरेंस था, एक में पेप्टिडोग्लाइकन का मोटा लेयर, एक में पतला लेयर, एक में ये, एक में वो, टिकोइक एसिड दूसरे में नहीं। तो मेनली ये सेल वॉल का ही तो डिफरेंस है, और सेल वॉल सेल इन्वेलप का ही तो पार्ट है ना, थोड़ा समझ ले। पॉलीसेकेराइड नहीं जानना है, उतना डिटेल में नहीं जानना। पॉली मतलब सेकेराइड, सेकेराइड मतलब शुगर, पॉली मतलब बहुत सारा, खूब बड़े बड़े शुगर को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फ्लूइडिटी तो बच्चा आपका देता है कौन? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में जो आपका फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड वाले, अनसैचुरेटेड वाले, उसी के चलते तो फ्लूइड हो गया, लिक्विड नेचर का हो गया। चलो इसी पे क्वेश्चन करा देता हूं। चलो अब बताओ फटाफट, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? वैक्यूल, सैप वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सैप वैक्यूल को मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? आंसर इज द टोनोप्लास्ट। सैप वैक्यूल के अंदर में एक स्पेशल पिगमेंट होता है जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, और वो बच्चा कलर प्रोवाइड करने में काम आता है। जामुन में होता है, खाओगे तो कलर हो जाएगा, ठीक है। एंथोसाइनिन, ये बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं करता और ये वाटर सॉल्युबल है, कैसे पहचानोगे? क्लोरोफिल, याद सुन लो पहले, क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सब नाम सुना है ना, वो बेटा लिपिड सॉल्युबल। सर पता कैसे चलेगा? पत्ता ले लो, लीफ खा लो, खा जा, क्या बचा? दांत हरा हो जाता है? नहीं सर, यानी वो लिपिड सॉल्युबल। लेकिन चुकंदर खा लेगा पूरा लाल हो जाएगा, यानी वो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। तो पिगमेंट दो तरह के, लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। आ गया समझ में? चलिए, तो जो आपका क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, वो बच्चा क्या है? वो सभी के सभी लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। सर डज इमेच्योर प्लांट सेल हैज वैक्यूल? इमेच्योर यंग में मैं बताऊंगा अगले जब चैप्टर करेंगे। यंग स्टेज में वैक्यूल होगा, छोटा होगा, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। मैच्योर में अप टू 90%, मैच्योर में बच्चा। यंग में जब स्टार्टिंग में सेल बनता है तो होता ही नहीं, धीरे धीरे यहाँ वैक्यूल बढ़ेंगे। इसलिए क्वेश्चन आएगा मैच्योर में बताइए, तो मैच्योर में बोलेगा होगा अप टू 90% एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा, और इसे डस्टबिन ऑफ द सेल कहेंगे, ठीक है। टिकोइक एसिड समझ में नहीं आया? नहीं पढ़ना है रे भाई, नहीं पढ़ना है। चुकंदर क्या है? चुकंदर, बीट, बीट का नाम सुना है? बता रहे भाई, असमीज में किसी को आता है? चुकंदर बीट रेड कलर का नहीं होता है, ठीक है। चल, व्हाट इज प्रोप्लास्ट? चलो ठीक है। अब चलो सेकंड बताओ, वैक्यूल कितने तरह के मैंने बताए? 4 तरह के, नाम बताओ। वैक्यूल मैंने कितने तरह के बताए? 4 टाइप्स के नाम बताओ फटाफट। वैक्यूल मैंने 4 तरह के बताए, फटाफट नाम बताइए। सैप वैक्यूल प्लांट में, गैस वैक्यूल बैक्टीरिया में, फूड वैक्यूल फूड को खाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो बना, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन्स वाला में, और कुछ बच्चा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो अमीबा में पाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के 2 काम बताओ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के 2 काम बताइए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के 2 काम बताइए। मैंने आपको बताया था, एक ऑस्मो रेगुलेशन, ये क्या होता है? अरे तुम्हारे अंदर में पानी को कंट्रोल करना, पानी ज्यादा कम होगा उसको कंट्रोल करना,
और दूसरा अरे भैया सिक्रीशन लिख रहा है, अरे एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन है ना, सिक्रीशन अलग चीज है, एक्सक्रीशन अलग चीज होता है, वेस्ट मटेरियल का निकलना एक्सक्रीशन होता है, ठीक है ना। हाँ जस्ट लाइक किडनी, जस्ट लाइक ह्यूमन किडनी, टेंशन नहीं लेना। चलिए ठीक है, यानी वैक्यूल से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये बताओ वैक्यूल के अंदर में, वैक्यूल के अंदर ये वैक्यूल है, अंदर में बच्चा मिनरल्स, केटायन, एनायन ये बच्चा ज्यादा है और बाहर में कम है, फिर भी बच्चा ये अंदर जाएगा, बोलो एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट। अंदर में सॉल्ट, अंदर में मिनरल ज्यादा, बाहर में कम, फिर भी वो कम से ज्यादा की तरफ जाएगा, सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये एनसीईआरटी में है ना, अगेंस्ट कंसंट्रेशन लेगा, बाहर कम अंदर ज्यादा, फिर भी वो लेगा। चलिए अब आ जाइए सर, प्लास्टिड कितने तरह के, चलिए फटाफट, एकदम आसान है बच्चे। प्लांट, पी फॉर प्लांट, पी के प्लास्टिड होगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अभी गड़बड़ नहीं करना, एक बार समझा देता हूं। प्लास्टिड तीन तरह के, तीन तरह के। जिस प्लास्टिड के अंदर में पिगमेंट होगा, पिगमेंट होगा, और पिगमेंट में अगर क्लोरोफिल हो गया, पिगमेंट में बच्चा अगर क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल अगर हो गया, कोई और पिगमेंट हो या ना हो वो तो सेकेंडरी है, अगर बच्चा क्लोरोफिल हो गया तो यानी वो ग्रीन कलर दे देगा। उसके अलावा भी पिगमेंट होंगे, कैरेटिनॉइड्स कहेंगे। तो अगर उसमें क्लोरोफिल वाला आ गया तो नाम हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है तो वो हरे रंग का होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो नाम क्लोरोप्लास्ट। उसमें और भी पिगमेंट होंगे जो हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, दूसरे पिगमेंट है, उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो इसका मेन काम होगा केवल कलर प्रोवाइड करना, कलर प्रोवाइड करना, इसे कहेंगे बच्चा क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। दोनों बच्चा कलरफुल है, क्लोरोप्लास्ट भी कलरफुल है ग्रीन कलर का, क्रोमोप्लास्ट भी कलरफुल है लेकिन ग्रीन को छोड़ करके। ठीक हो गया, एक ही क्वेश्चन बनेगा। अब जिसमें बच्चा बताओ कलर नहीं है तो क्या नाम देंगे, जिसके अंदर कलर है ही नहीं क्या नाम देंगे। एक सेल में कितने तरह के प्लास्टिड होते समझा देना, ल्यूकोप्लास्ट। अब ध्यान से सुनो, मेरे तरफ ध्यान से देखो, मेरी तरफ ध्यान से देखो। प्लांट के अंदर में अलग अलग टाइम पे, मेरे तरफ ध्यान से सुनो, कोई अभी टाइप नहीं करेगा। प्लांट के अंदर में अलग अलग टाइम पे अलग 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 प्लास्टिड पाए जाते हैं। जैसे बच्चा फ्लावर है, उसके अंदर कुछ वर्ड होता है बच्चा ओवरी, वो भी कोई कलरफुल नहीं है, उसके अंदर भी खाना स्टोर्ड है, कोई पिगमेंट नहीं है, तो है ये बच्चा कौन, ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन जब वो मैच्योर होगा तो वो हरे रंग में कन्वर्ट हो गया, वो फ्रूट बन गया, फ्रूट बन गया, हरे रंग का होगा, खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस करना है, तो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। जब खाना बन गया, अब फ्रूट पकेगा, हरा रंग खत्म, वो लाल रंग में, पीले रंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये अलग अलग टाइम पे, एक ही में तीनों नहीं होंगे, अलग अलग टाइम पे तीनों हो सकते। तो देखो सिंपल, तुम प्लांट के पास जाओ, प्लांट के पास जाओ, जो हरा रंग का दिख रहा है लीफ वगैरह, क्लोरोप्लास्ट। जो बच्चा कच्चा फ्रूट है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन पक गया क्रोमोप्लास्ट। और अंदर में बच्चा रूट में खाना स्टोर करके रखा हुआ है वो ल्यूकोप्लास्ट है। तो प्लांट में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लास्टिड पाए जाते हैं। जो हरा वाला है क्लोरोप्लास्ट, जो अट्रैक्टिव कलर दे रहा है क्रोमोप्लास्ट, और जहां कोई कलर नहीं है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट है। एक ही के अंदर तीनों नहीं पाए जाएंगे, तीनों नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये तीनों प्लास्टिड बच्चा, ये तीनों प्लास्टिड, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको, जो भी है, तीनों बच्चा प्रोप्लास्टिड से बनते। एक बच्चे ने पूछा प्रोप्लास्टिड क्या है, ये बेटा बाप है, ये बेटा बाप है प्रोप्लास्टिड।
यही प्रोप्लास्टिड को जैसा जरूरत पड़ेगा वो बना देगा। ले भैया मैंने बना दिया ल्यूकोप्लास्ट, मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट, मैंने बनाया क्रोमोप्लास्ट ना। जरूरत पड़ा तो इसका बाप कौन है? प्रोप्लास्ट ना। उसमें जैसा चाहे ओ क्लोरोफिल डाल दिया क्लोरोप्लास्ट बन गया। ए क्लोरोफिल नहीं डालेंगे तो क्रोमोप्लास्ट बन गया। कोई पिगमेंट नहीं डालेंगे ल्यूकोप्लास्ट बन गया। तो जैसा जरूरत होगा तो बाप कौन है? प्रोप्लास्टिड। उसी से नया प्लास्टिड तैयार होता है। ये तुम्हें फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है, ठीक है। चलिए इतना इनफ है। चलिए अब बताइए, ये बताओ क्लामाइडोमोनस के अंदर में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? क्लामाइडोमोनस के अंदर में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? अभी आ रहा हो, एक का क्वेश्चन आया है। एक ही होगा, कैसा शेप का होगा बताओ फटाफट। एक ही होगा, कैसा शेप का होगा? ये मूछे वाला एक ही होगा और वो होगा बच्चा कप शेप का। हायर प्लांट में बताओ, हायर प्लांट में मीजोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट के नंबर होंगे? हायर प्लांट में कितने होंगे? आंसर 20 to 40, 20 to 40। हर क्लोरोप्लास्ट, हर प्लास्टिड में बच्चा क्लोरो क्रोमो ल्यूको सबके अंदर दो मेम्ब्रेन होगा। बताओ मोर परमिएबल कौन है? सभी के अंदर दो मेम्ब्रेन होगा, आउटर इनर। मोर परमिएबल कौन है? आउटर। वो क्लोरो हो क्रोमो ल्यूको कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी के अंदर में बच्चा फ्लूइड पार्ट है, सभी के अंदर फ्लूइड पार्ट है। बताइए नाम बताइए, नाम बताइए। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर में बच्चा जो डीएनए बताइए सर्कुलर या लीनियर? एक बच्चे ने पूछा क्या सर क्लोरो में भी डीएनए होगा, क्रोमो में भी होगा, ल्यूको में होगा? सब में होगा बच्चा, सब में होगा। मैंने कॉमन चीज बता दिया, सबके अंदर में होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अब बताइए राइबोसोम सब में होगा 70S ना, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब बताइए, ये बच्चा ऐसा स्ट्रक्चर जो बना था ये क्या नाम है? इसका नाम बताइए। एक स्ट्रक्चर का नाम क्या था जो मेम्ब्रेन से बना? थाइलेक्वाइड। अब बताइए बच्चा, थाइलेक्वाइड के गुच्छे बना दिया, थाइलेक्वाइड का गुच्छा बनाया, बोलो क्या नाम देंगे? बोलो क्या नाम देंगे? ग्रेनम। अब बताइए थाइलेक्वाइड का गुच्छा बनाया, क्या नाम दिया? ग्रेनम। बहुत सारे ग्रेनम हुए तो ग्रेना। आपस में जुड़े, नाम बताओ। आपस में जुड़े, इसका नाम बताइए। जिससे जुड़े स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। अब बताइए जो ये बच्चा एक प्लास्टिड है, एक से दो कैसे बनेगा? एक से दो कैसे बनेगा? क्या अपने आप बन जाएगा? कैसे बनेगा? एक प्लास्टिड था, एक से दो बनना कैसे बनेगा? बाइंड्री फ्यूजन, बाइंड्री फ्यूजन से बनेगा। तो ये बच्चा सबका कॉमन हो गया। अब भुगाना मत, कोई भी प्लास्टिड हो, क्लोरो क्रोमो ल्यूको सभी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, सभी के अंदर स्ट्रोमा ना, सभी के अंदर डीएनए, सभी के अंदर राइबोसोम। अपना काम करेंगे। हाँ अब क्लोरोप्लास्ट है तो तू रख क्लोरोफिल, कर फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट है, मैं क्यों करूं फोटोसिंथेसिस? मैं तो खाना स्टोर कर रहे भाई। क्रोमोप्लास्ट, मैं क्लोरोफिल नहीं रखूंगा, मैं कलर दूंगा, कर रहे भाई। तो मोटा मोटी 99% स्ट्रक्चर सभी के सिमिलर है। चलिए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। चलिए डायमीटर बताओ, किसी को याद है? डायमीटर याद किया? किसी बच्चे को डायमीटर याद है? रूबिस को अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है। हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां बताओ, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां बताएंगे, अभी जरूरत नहीं, ठीक है। तो बच्चा डायमीटर याद कर लीजिएगा, डायमीटर याद कर लीजिएगा। अब बताओ प्लांट में शेप कैसा होगा? हायर प्लांट में शेप कैसा होगा क्लोरोप्लास्ट का? कुछ याद है? लेंस शेप का और भी था क्या? और भी थे क्या? बताओ। डिस्क्वायर्ड, डिस्क लाइक, कप शेप और स्फेरिकल, बहुत तरह के थे। रिबन शेप के भी थे, लेकिन मोस्ट कॉमन शेप लेंस शेप, मोस्ट कॉमन शेप लेंस शेप। बेटा एक एक लाइन एनसीईआरटी का आना चाहिए, एक एक लाइन एनसीईआरटी का आना चाहिए। चलो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर में बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, नाम बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका नाम बताइए।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका नाम बताइए। क्रिस्टी। अंदर के फ्लूइड, अंदर का जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, उसका नाम बताइए। मैट्रिक्स। यहां पर कितना डीएनए होगा? 1। नंबर बताना, सिंगल या मोर देन 1? एक होगा। डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। राइबोसोम कैसे होंगे? 70s या 80s? देखिए लिख रहा है 80s, मारो वाला थप्पड़। 70s, 70s, 70s। कौन सा मेम्ब्रेन ज्यादा परमीएबल हो, आउटर या इनर? और मेनली बच्चा इसका नंबर किस चीज पे डिपेंड करेगा? सेल में नंबर किस चीज पे डिपेंड करेगा? एनसीईआरटी में लिखा वेरी करता है, किस चीज पे डिपेंड करेगा? फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहीं याद है? फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स, वहां सबसे ज्यादा। शेप कैसा होता है? दो शेप बताओ। दो तरह के शेप मेनली पाए जाते हैं, बोलो। एनसीईआरटी में दो तरह का शेप दिया है, सिलिंड्रिकल एंड सॉसेज। दो सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो सेमी ऑटोनोमस है। दो सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो सेमी ऑटोनोमस है। प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब बताओ इसके ऊपर में बच्चा इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, कोई बच्चा नाम बताएगा क्या? क्रिस्टी के ऊपर में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारा नाम बताया था। एक क्लू दे देता हूं, जैकलीन फर्नांडिज, जैकलीन फर्नांडिज, बहुत सारा नाम है। ऑक्सीजोम, एलिमेंट्री पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, फर्नांडिज मोरैन पार्टिकल, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। 3 पार्ट से बना है ये बेटा, F0 या बेस, ये स्टॉक, और ये बच्चा हेड या F1 ना। हेड, स्टॉक और बेस, ये 3 पार्ट से बना है। इतना इनफ है। तो काम कैसे करता है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, बस यहाँ स्ट्रक्चर जानना था। इतना इनफ है, इतना इनफ है। कर लेगा सारा क्वेश्चन। सर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, अरे नहीं करना है, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे ना। फोटोसिंथेसिस एक चैप्टर है ना, 1 महीना पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ली, बहुत लंबा चैप्टर पढ़ाएंगे ना। फॉस्फोराइलेशन नहीं करना, एटीपी बनेगा। केल्विन साइकिल, अरे भाई काय के लिए पढ़ रहा है, अभी नहीं करना है, नहीं करना। अब मैं बोल दूं डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल कहलाता है, समझ में आया क्या कुछ? हमें यहाँ केवल स्ट्रक्चर जानना था। एनसीईआरटी में है क्या? नहीं, हम लोग वहां करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चेन, अरे नहीं जानना रे भाई, ये यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, समझ में आया क्या कुछ? नहीं आया ना, छोड़ दे। अरे हमारे लिए एक चैप्टर बना हुआ है, वहां हम लोग लगाएंगे ना दिमाग, यहाँ नहीं करना है ना। ठीक, अभी नहीं टेंशन लेना है तुम लोगों को इतना। हाँ लिपिड में मेन, हाँ चल बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल, सबसे बेस्ट मॉडल कौन? चलो 10 क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, फिर एंड करते हैं। 10 क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सबसे बेस्ट मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन कब दिया था? कब दिया था? 1972, 1972। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसपे साइंटिस्ट ने डिटेल से स्टडी किया, नाम बताइए। किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा डिटेल स्टडी किया है? आंसर आरबीसी। आरबीसी का एक और नाम बताओ, आरबीसी का एक और नाम बताओ। इरिथ्रोसाइट। अब बताओ इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परसेंटेज अरेंज कीजिए। आरबीसी में कितना परसेंटेज प्रोटीन का है, कितने लिपिड के, कितने कार्बोहाइड्रेट के? कितना प्रोटीन, कितने लिपिड, कितने कार्बोहाइड्रेट? 52 प्रोटीन, 40 लिपिड, रेस्ट कार्बोहाइड्रेट। रेस्ट यानी बाकी बचे हुए कार्बोहाइड्रेट। अब बताओ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है या सिलेक्टिवली परमिएबल है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली 3 पार्ट से बना है, नाम बताइए जो अभी तुमने लिखा। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली 3 पार्ट से बना है, बोलो।
पहला फॉस्फोलिपिड, भाई लिपिड, फॉस्फोलिपिड मेनली, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट। अब बताओ प्रोटीन दो तरह के, अगर बच्चा लूजली बाइंड है, आसानी से निकल जाएगा, तो उसे कौन सा प्रोटीन कहेंगे? और जो टाइटली बॉन्ड है, आसानी से नहीं निकलेगा मेम्ब्रेन से, उसे क्या कहेंगे? जो प्रोटीन लूजली बॉन्ड है, आसानी से निकल जाएगा, उसे एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल कहेंगे। और जो टाइटली बॉन्ड है, आसानी से नहीं निकलेगा, उसे इंटीग्रल या इंट्रिंसिक कहेंगे। इंटीग्रल या इंट्रिंसिक कहेंगे। याद हो गया? यहां तक डन। अब सर फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, नहीं जाना डिटेल में। फॉस्फोलिपिड में बस ये याद रखिए कि ये बच्चा एक हेड है, ये बच्चा हेड है, H फॉर हेड, H फॉर हाइड्रोफिलिक, पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा। और इसमें दो टेल है। टेल फैटी एसिड का बना है, टेल फैटी एसिड का बना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और एक टेल मान लेते बच्चा, यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब बताओ टेल कितने? दो। टेल किससे बना है? फैटी एसिड। ये बच्चा सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड वाला चाहता है सॉलिड बनाए, सॉलिड बनाए। और ये बच्चा अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड है। अब नंबर कौन नहीं करना सर, आपने उस दिन एक ही डबल बॉन्ड बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है, बना दो बना सकता हूँ, तीन बना सकता हूँ, मेरी मर्जी चलेगी, एक भी बना सकते हैं ना। अनसैचुरेटेड देखो ना, एक दो तीन, जितना ज्यादा अनसैचुरेटेड होगा उतना बेटा ये लिक्विड नेचर का हो जाएगा, लिक्विड यानी पानी वाला हो जाएगा। जितना ज्यादा, या तीन बना दिया तो ज्यादा लिक्विड हो गया, चार बनाता और लिक्विड हो जाता, एक बनाता तो और कम होता ना। तो ये वाला जो है टेल, वो बच्चा लिक्विड नेचर में ले जाएगा, और ये वाला जो टेल है सॉलिड नेचर में ले जाएगा ना। तो एक सॉलिड बनाना चाहता है, एक लिक्विड बनाना चाहता है, और हो सकता है कि अनसैचुरेटेड वाला ज्यादा हो गया तो लिक्विड ज्यादा हो गया, वो वाला तो ज्यादा सॉलिड हो गया, तो दोनों का मिला जुला है। इसलिए से हम लोग कहते हैं ना लिक्विड है पूरा, ना सॉलिड है, ये बच्चा जेल की तरह है, जैसे हनी होता है, शहद होता है, इसी को हम लोग कह सकते हैं बच्चा फ्लूइड नेचर का। एनसीईआरटी का क्या वर्ड है? क्वासी फ्लूइड ना लिक्विड है ना सॉलिड है, दोनों के बीच में ये एक जेल की तरह दिखे। हाँ, तो यही तुम लोग पूछ रहे थे फ्लूइडिटी कौन देगा, तो मेरे में से आप क्लियर है आप लोगों को, ठीक है? अब मेरे में से क्लियर है ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोग्लिसराइड। अरे भाई समार था, ठीक है। लाइपोफिलिक लिपिड, लिपिड से, फिलिक मतलब लव, प्यार, जो लिपिड से प्यार करेगा लाइपोफिलिक, पानी से प्यार करेगा हाइड्रोफिलिक, पानी से दूर भागेगा, नफरत करेगा हाइड्रोफोबिक, ठीक है? ये होगा। अरे तुम लोग काहे के लिए इतना टेंशन लेते हैं? अरे भाई पढ़ेंगे आगे में। ये बच्चा CH2OH है, यहाँ फैटी एसिड जुड़ गया, ये CHOH था, फैटी एसिड जुड़ गया, ये CH2OH था, फैटी एसिड जुड़ गया। बोल फैटी एसिड कितना जुड़ा? ग्लिसरॉल में कितने फैटी एसिड जुड़े सर? 3, तो नाम पड़ा ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है? इसी ट्राइग्लिसराइड में मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, और इसमें मॉडिफिकेशन में फैटी एसिड के जगह पे ना मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, और यहाँ पर बच्चा फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया, फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया, तो नाम क्या पड़ गया? फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड। ये बच्चा ट्राइग्लिसराइड यानी केवल मैं ग्लिसराइड बोल, सिंपल भाषा में केवल ग्लिसराइड बोल, अब मैंने उसमें फॉस्फोरिक एसिड डाला तो नाम पड़ गया फॉस्फोग्लिसराइड। बस इतना याद, हम डिटेल से जूलॉजी में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, मेरा नहीं, भूपेन सर आपको जूलॉजी में डिटेल से पढ़ाएंगे, फिगर वहां आ जाएगा। हाँ, फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड सेम चीज, फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड सेम चीज। चलो ठीक, चलो अब नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, तो तुम्हारा केवल डाउट डिस्कस करना, तुम डाउट लेके आओगे, मैं डाउट केवल बताऊंगा। आज मेरा रिवीजन करा दिया, अब तुम रिसर्च करना, जो भी डाउट होगा तुम लेकर के आना, मैं केवल आंसर। अच्छा एक बच्चे का क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ।
The lipid component of plasma membrane is mainly consist of glycolipid, गलत, ग्लाइकोजन, फॉस्फोग्लिसराइड। अरे फॉस्फोग्लिसराइड कह रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होगा मेनली कौन सा लिपिड होगा? फॉस्फोलिपिड होगा, जिसे मैं फॉस्फोग्लिसराइड कहता हूं। सेम चीज तो है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? चलिए ठीक है, तो अगले क्लास में केवल तुम्हारा डाउट्स। विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट ऑन अर्थ? रुबिस्को, लेकिन तुम्हें नहीं जानना, आगे पढ़ना। कोलेस्ट्रॉल नहीं, अरे मारू थप्पड़ ना, कोलेस्ट्रॉल तो थोड़ा सा अमाउंट में है रे भाई। अरे भाई साहब लोग गजब पढ़ाता हूं। देख यहाँ एक मिनट, फिगर देखना एनसीईआरटी, यहाँ ये तेरा फिगर, ये देख जो नीला वाला दिख रहा है, देख कोलेस्ट्रॉल तो बहुत कम है यार। देख कोलेस्ट्रॉल दिखा है ना, कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, और पूरा नीला वाला जो बना हुआ है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो लिपिड कौन सा ज्यादा है? कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या वो ज्यादा है? बता। कोलेस्ट्रॉल तो बहुत कम होंगे ना, मेन तो वही है ना। देखो लिपिड बाइलेयर, तो कौन सा लिपिड ज्यादा दिख रहा है तुझे? फॉस्फोलिपिड ज्यादा दिखेगा, सिंपल सा आंसर है। चलो ठीक है, अब आगे मासूम अहमद, क्लियर है? थोड़ा एनसीईआरटी पे रिसर्च कर। सर स्पेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम के फंक्शन बता दीजिए। नहीं आ रहा है एग्जाम में, अलग से पढ़ा दूंगा, अगले क्लास में पढ़ा दूंगा, क्योंकि अब चैप्टर फिनिश है। सेल वॉल और तुम्हारा यही पेरोक्सिसोम वाला बचा है, आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। जिस दिन चाहूँ उस दिन खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी टेस्ट का फोकस ज्यादा करना है, टेस्ट पे ज्यादा काम करना है। चलो ठीक है फिर, तो जाइए टेस्ट का प्रिपरेशन कीजिए। अरे बहुत इजी चैप्टर है, बाकी सब मैं पढ़ाऊंगा तो सब इजी हो जाएगा, टेंशन मतलब, मैं पढ़ाऊंगा तो सब इजी लगेगा। चलो ठीक है, ठीक है, आप लोग जाइए दूसरे क्लास में इंटर कीजिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।